दोस्तों, क्या लड़कियां इतनी भी प्यासी हो सकती हैं कि एक ही लड़के के साथ ये 3 लड़कियां जिस्मानी संबंध बना लेती हैं और ये सब करने के बाद भी इन लड़कियों को शर्म नहीं आ रही है। इन 3 बहनों में इतनी हवस भरी है कि ये लड़का भी अब इन बहनों को कम पड़ने लगा है। यहाँ रिश्तों की मर्यादा टूट चुकी है, जज्बात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जहाँ हर टच के पीछे एक मतलब दबा है और हर नजर के पीछे जिस्म की भूख छुपी हुई है। ये लड़कियां चाहती हैं कि ये लड़का हर रोज उनके साथ सुहागरात मनाए, लेकिन फिर होता है वो सब जो हमने अब तक सोचा भी नहीं होगा। कहानी की शुरुआत में हम तीनों बहनें जोया, इनाया और हिब्बा को देखते हैं। हाल ही में उनके पिता की मौत हो चुकी है और ये बेटियां उनके पिता की अस्थियां विसर्जित कर रही होती हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि पिता की मौत के बाद भी इन बेटियों को उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिला। इसलिए ये लड़कियां एक लॉयर के पास आती हैं। लॉयर बताता है कि तुम्हारे पिता की जमीन पर पहले से ही एक केस चल रहा है, लेकिन तुम तीनों भी फिक्र मत करो। जैसे ही हम वो केस जीत जाएंगे, वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। इन लड़कियों में एक हिबा ही है जो मेडिकल स्टूडेंट है। अगली सुबह ये तीनों भी एक नदी में जाकर कपड़े निकालकर साथ में नहाती हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि इन तीनों बहनों में बहुत प्यार है। कुछ देर मौज मस्ती करने के बाद ये घर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है और कहने लगता है कि गांव में कुछ नक्सलवादी लोग घुस चुके हैं। रात के समय चौकन्ना रहना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। ये पुलिस वाला जोया को जानता है और वो जोया को पसंद भी करता है। घर लौटते हुए इन्हें रात हो जाती है। डिनर करने के बाद दोनों बहनें सोने चली जाती हैं, लेकिन जोया नहीं सोती क्योंकि आज उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है और जोया उसका पानी निकालने वाली है। लेकिन जब जोया को दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है और वो बाहर जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर एक नक्सलवादी आदमी जख्मी हालत में पड़ा होता है। वो जोर से चिल्लाती है, जिससे दोनों बहनें भी भागती हुई यहाँ पर आ जाती है। जोया कहने लगती है कि हमें पुलिस वालों को इसके बारे में बताना चाहिए और इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन हिब्बा बताती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसके पैर में गोली लग चुकी है और मुझे इसे निकालना पड़ेगा। फिर ये लोग हिब्बा की बात मानकर जॉन को घर के अंदर लेकर आ जाते हैं और उसके पैर की बुलेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब जॉन होश में आता है तब वो इनाया की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे हिब्बा को थोड़ा बुरा लगता है। फिर उनके घर लॉयर आता है तो ये तीनों भी बहनें उससे बात करने लग जाती हैं। इसी का फायदा उठाते हुए जॉन घर की तलाशी लेने लगता है, जहां उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मिलते हैं, लेकिन वो इन पेपर्स को नहीं चुराता। इधर लॉयर खुशखबरी देता है कि तुम केस जीत गई, अब मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। इनकी सारी बातें जॉन सुन लेता है और यहीं पर हमें जॉन के अतीत के बारे में पता चलता है कि जिस जमीन को लेकर ये केस चल रहा था, असल में वो जमीन जॉन के पिता की होती है। जॉन के पिता ने जोया के पिता से कुछ लोन लिया था, लेकिन लोन टाइम पर ना चुका। पानी की वजह से वो जमीन जोया के पिता की हो गई। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अपने पिता का ही बदला लेने के लिए जॉन उनके घर आया होता है। रात में जोया से मिलने उसका बॉयफ्रेंड मार्क आया होता है। कमरे में आकर मार्क जोया की गुफा में धमाके करने लगता है। इन दोनों को देखकर जॉन गर्म हो जाता है और वो उसके हाथ का इस्तेमाल करने लग जाता है। धीरे धीरे जॉन समझ चुका है कि इन बहनों की कमजोरी लड़के हैं और जॉन ने सोच लिया है कि कुछ भी करके उसे अपने पिता की प्रॉपर्टी वापस लेनी है। इसीलिए वो सबसे झूठ बोलता है कि वो रात में इस शहर को घूम कर देख रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे नक्सलवादी समझकर गोली चला दी। इधर इनाया जॉन के साथ संबंध बनाने का सोच लेती है। जॉन समझ चुका है कि इनाया को प्यार के जाल में फंसाना बहुत आसान है। इधर जोया उसके कमरे में आकर उसके ड्राइवर से पैसे निकालने लगती है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। फिर इनाया के ड्राइवर में देखने पर वो पैसे इनाया के ड्राइवर में मिलते हैं। जोया को लगता है कि उसके पैसे इनाया चुरा रही है। इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है, लेकिन इसके पीछे जॉन होता है। ये बात किसी को पता नहीं होती। दूसरे दिन जब जोया और हिब्बा मार्केट गए होते हैं, तब इनाया जॉन को खेत में लेकर जाती है। जॉन उसके गन्ने का जूस इनाया को पिलाता है, जिसे पीकर इनाया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर गुफा की खुदाई कर जब ये दोनों घर चले आते हैं, तब जॉन के कपड़ों पर मिट्टी देखकर हिब्बा को शक होता है कि इनाया ने जॉन का गन्ना उसके अंदर लिया था। इसके बाद फिर से जॉन इनाया के रूम में आता है। तब इनाया उसको मसाज करने के लिए कहती है। जॉन तेल लगाकर मालिश करने लगता है, लेकिन इनाया को इस तेल से एलर्जी होती है। दर्द के मारे इनाया चिल्लाना शुरू कर देती है। आवाज सुनकर जोया और हिब्बा यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जॉन कहता है कि मुझे ये तेल जोया ने दिया था और मुझे लगता है कि जोया ने ही इसमें कुछ मिलाया होगा। जॉन की बातों में आकर दोनों बहनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। रात में जोया अकेली बैठकर शराब पीने लगती हैं। तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है। जोया कहती है कि मैंने हमेशा से ये चाहा है कि मेरी बहनें खुश रहे, लेकिन हमारे बीच हमेशा लड़ाई होने लगी है। इसी दौरान यहाँ पर इनाया आ जाती है। दोनों को साथ में देखकर इनाया समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। इसी गलतफहमी की वजह से फिर से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन इसके अगले दिन इनाया जॉन के रूम में आ जाती है और उसके कपड़े निकालकर जॉन के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जॉन इनाया को रोकता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहता।
ये सुनकर इनाया को लगने लगता है कि जॉन मुझसे नहीं जोया से ही प्यार करता है। जॉन मेरे साथ सुहागरात क्यों नहीं मनाना चाहता? मुझ में ऐसी क्या कमी है? इनाया ये सोचने लग जाती है। इधर दोनों बहनों से परेशान होकर हिब्बा रोने लग जाती है। जॉन हिब्बा के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें तन मन धन से चाहने लगा हूँ, तुम ही मेरा प्यार हो। हिब्बा भी उसकी गुफा खुदवाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। जब भी दोनों को टाइम मिलता है, दोनों भी एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं और ऐसा दोनों के बीच अक्सर होने लगा है। दोनों का रोमांस देखकर जोया को अच्छा लगता है, लेकिन इनाया को जलन होने लगी है। इसी जलन में आकर इनाया हिब्बा के खाने में कांच के टुकड़े मिला देती है, जिसे खाकर हिब्बा के गले में चोट आ जाती है। लेकिन जब इनाया और जॉन मार्केट चले आते हैं, तब एक बूढ़ी औरत जॉन को थॉमस बोलकर पुकारती है, जिससे जॉन डर जाता है और बूढ़ी औरत से कहता है, मेरा नाम थॉमस नहीं जॉन है। लेकिन इनाया को थोड़ा शक होने लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से मार्केट में इनाया का मोड़ बन जाता है। वो जॉन के करीब जाकर उसे गर्म करना चाहती है। फिर दोनों एक जगह आते हैं। जॉन का इतना जोश चढ़ जाता है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे दुनिया ही रुक जाएगी। घर आने पर हिब्बा दोनों के कपड़े देख लेती है। कपड़े काफी गंदे हो चुके थे, जिससे हिब्बा सब समझ जाती है। यहाँ पर तीनों भी बहनें एक ही लड़के से प्यार करने लगे हैं और जॉन भी इन तीनों का मजा लेने लगा है। एक दिन इनाया चुपके से जॉन के कमरे में आकर तलाशी लेने लगती है, जहाँ उसे जॉन का ID कार्ड मिलता है, जिसके ऊपर जॉन का असली नाम थॉमस लिखा होता है। अब जॉन की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जॉन भी इन सबको बताता है कि वो मेरी ही पिताजी थे, जिन्होंने तुम्हारे बाप से लोन लिया था, पर लोन ना चुका पाने की वजह से हमें वो जमीन गंवानी पड़ी और मेरे बाप ने आत्महत्या कर ली। मैं तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे हिब्बा से प्यार हो गया और मैं ये जान चुका हूँ कि तुम सब लोग बहुत अच्छे हो। अब मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ। जॉन की सच्चाई पता चलने के बाद भी ये लोग जॉन को घर से नहीं निकालते। एक दिन इनाया के बॉयफ्रेंड की भी सच्चाई इनाया को पता चल जाती है कि वो शादीशुदा है। जब ये बात वो उसके बॉयफ्रेंड से पूछती है, तब वो कहता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, बाकी मैं तुम्हारे बहनों के साथ बस टाइम पास कर रहा था। फिर इनाया जॉन को जाकर ये सब बताने का सोच लेती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है और इनाया को जान से ही मार डालता है। फिर वो यहीं पर उसे फेंक कर चला जाता है। अगली सुबह जोया और हिब्बा को इनाया की बॉडी मिलती है। दोनों भी रोने लग जाते हैं। जॉन हिब्बा को संभालता है, उसका ख्याल रखता है, जिससे हिब्बा जॉन को माफ कर देती है। उसी रात मार्क जोया के पास आता है, लेकिन इनाया की मौत की वजह से जोया का आज मन नहीं था। फिर वापस जाते समय उसे जॉन मिल जाता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। ये देखकर जोया मार्क का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, ताकि वो यहाँ से भाग सके, और होता भी ऐसे ही है। इसी दौरान जोया को याद आता है कि मार्क उसकी बंदूक कमरे में ही भूल चुका है। जोया जल्दी से जाकर वो बंदूक ले लेती है और मार्क पर पॉइंट कर देती है। जोया कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने ही इनाया को मारा है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन मार्क अपनी बातों में फंसाकर जाया के हाथ से बंदूक ले लेता है। फिर वो जोया को मारने ही वाला होता है, तभी उस पर पीछे से हिब्बा हमला कर देती है, जिससे मार्क पकड़ा जाता है। अगली सुबह ये लोग मार्क को आर्मी के हवाले कर देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब दोस्तों देखते हैं हमारे एडिटर साहब आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।